उम्मीद करता हूँ मेरे सुकून आप लोग अपना एग्जाम का तैयारी 100% देकर कर रहे होंगे जी। मेरे सुकून आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक काफ़ी आपका करीब है जी। तो मेरे सुकून अभी का टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। ठीक है, इस समय में इस टाइम में जितना हो सके उतना मेरे सुकून आप मेहनत कीजिए मेरे सुकून अपना बेहतर मार्क्स लाने के लिए मेरे सुकून अपना ज़िंदगी में बेहतर करने के लिए मेरे सुकून ठीक है, आपको मेहनत करना है जी। ये अभी वे समय है जी जो मेरे सुकून आपको अगर मेरे सुकून आप 60% लाने के लायक थे, अगर इस समय में मेहनत कर दीजिएगा तो आप मेरे सुकून 90% 95% मेरे सुकून आप मार्क्स लाने के लायक हो जाइएगा जी। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है मेरे सुकून अभी का टाइम जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभी क्या करना है जी? मेहनत करना है जी। मेरे सुकून आप भली-भाँति जान रहे हैं कि आपका मैथ का चैप्टर नंबर लास्ट जिसका नाम है प्रायिकता जी, जो आपका मेरे स्कूल में शुरू किए थे, जिसका मेरे स्कूल में 3 क्लास हो चुका है, ये आपका चौथा क्लास है जी। प्रायिकता चैप्टर का आपका मेरे स्कूल में क्या जी? चौथा क्लास है जी। और मेरे स्कूल में आज की क्लास में आपका प्रायिकता चैप्टर का प्रश्नावली 15.1 शुरू होगा जी। ठीक है मेरे स्कूल में आपका प्रायिकता जो चैप्टर है उसमें टोटल प्रश्नावली कितना है जी? तो क्या मात्र एक ही प्रश्नावली है 15.1 जी। ठीक है, इसमें टोटल प्रश्न की संख्या 25 है मेरे स्कूल में। ठीक है, उसमें से कुछ प्रश्न को आपको छोड़ना भी है मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल हम प्रश्नावली 15.1 को मेरे स्कूल हल करने में 2 क्लास को लेंगे जी। कितना क्लास लेंगे जी? तो 2 क्लास जी, आज और मेरे स्कूल 1 क्लास और जी। ठीक है, फिर आपका मेरे स्कूल मैथ का सिलेबस समाप्त जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान से समझिएगा सीधे तरीके से जी। जो भी मेरे स्कूल हम आज की क्लास में प्रश्न आपको कराने वाले हैं, मेरे स्कूल उसको आपको 100% क्या करना है मेरे स्कूल आपको समझने पर फोकस देना है जी। ठीक है, फोकस देना नहीं मेरे स्कूल फोकस आपको करना है जी। समझ रहे हैं? तब जाकर आप बेहतर ढंग से समझ पाइएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, मेरे बात को समझ रहे हैं? तो बिल्कुल समझ रहे हैं मेरे स्कूल। अगर आप कॉन्सेप्ट का तीनों क्लास नहीं किए ना तो आपको आज की क्लास समझ में नहीं आने वाला है जी। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे स्कूल प्रायिकता चैप्टर के 3 क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं जी। उसको सिर्फ आप पढ़ लेते हैं मेरे स्कूल तो आपसे सवाल 100% बनेगा जी। समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल। तो आइए मेरे स्कूल आज की हम क्लास को शुरू करते हैं जी। मेरे स्कूल समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। आपका प्रश्नावली 15.1 है जी। ठीक है, इसमें टोटल प्रश्न की संख्या जी तो कहेगा 25 से, जिसमें से कुछ हमें प्रश्न को छोड़ना भी है। ठीक है, ठीक है, कितना प्रश्न को बनाना है मेरे स्कूल आज का क्लास कीजिए, कल का क्लास कीजिए, आपको पता चल जाएगा जी। समझे? पढ़िए मेरे स्कूल निम्नलिखित कथनों के ठीक है जी को पूरा कीजिए। ठीक है मेरे स्कूल निम्नलिखित कथनों को आपको पूरा करना है जी। पहला सवाल है मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल जिसको बिल्कुल ध्यान से समझ रहा है, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी। मेरे स्कूल 1 नंबर का आपका मेरे स्कूल रोमन नंबर 1 आपका जो प्रश्न है सवाल है जो आपका मेरे स्कूल उसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए जी। बोल रहा है घटना ई ठीक है जी की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता मेरे स्कूल बराबर क्या होता है जी? तो कहेगा बराबर होता है 1। क्या होता है? 1 होता है जी। समझ में आया जी? क्या समझ में आया? आपको कह रहा है ना ये प्रश्न जी कि बताइए आप पी पी फंक्शन ऑफ ई प्लस पी फंक्शन ऑफ ई डैश बराबर क्या होता है? तो क्या बराबर 1 होता है। जानते हैं ना मेरे स्कूल? तो क्या बिल्कुल यही आपको कह रहा है मेरे स्कूल घटना ई। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल ई जो पी है ना ये क्या है जी? तो मेरे स्कूल आप जानते हैं कि जो प्रायिकता होता है इसको पी से हम सूचित करते हैं मेरे स्कूल पी से दर्शाते हैं जी। जानते हैं ना जी? बिल्कुल जी। और ई यहाँ पर क्या है जी? घटना जी। तो पी यहाँ पर मेरे स्कूल ई क्या है जी? घटना है। ठीक है जी, यहाँ पर पी मेरे स्कूल घटना नहीं है मेरे स्कूल, इसलिए यहाँ पर ई पर क्या होता है जी? ई घटना मेरे स्कूल है तो वहाँ सिर्फ ई होगा, अगर घटना नहीं है तो वहाँ पर ई डैश होगा जी। ठीक है, अब पी तो जान ही रहे हैं प्रायिकता जी। ठीक है जी, तो पी मेरे स्कूल ई प्लस पी ई डैश बराबर 1 होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, यही आपको पूछा गया था मेरे स्कूल कि बराबर क्या होगा? देखिएगा 1 होता है जी। समझ गए होंगे। आइए दूसरा सवाल पर जी। मेरे स्कूल उस घटना की प्रायिकता मेरे स्कूल उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है ऐसी घटना कहलाती है। आपको हम पढ़ाए थे पहला बिल्कुल मेरे स्कूल प्रायिकता चैप्टर जब शुरू किए थे तभी पढ़ाए थे मेरे स्कूल कि मेरे स्कूल जिस घटना मेरे स्कूल जो घटना घटित नहीं मेरे स्कूल जो घटना का घटित होना क्या है जी?
मेरे सुनो असंभव हो, आपका असंभव घटना कहलाती है जी। तो यहाँ पर मेरे सुनो क्या लिखेंगे जी, मेरे सुनो ऐसी घटना को क्या कहते हैं, जो घटना घटित नहीं हो सकती है, मतलब इसको कहेंगे मेरे सुनो असंभव घटना। क्या कहेंगे जी, असंभव। मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान से समझ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम जी, समझ रहे हैं बताइए, तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं। असंभव घटना, ठीक है जी, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। समझ गए जी, कहा गया था उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है जी, मतलब घटित नहीं होगा तो क्या होगा जी, 0 होगा उसका प्रायिकता जी। और ऐसी घटना को क्या कहते हैं, इसे ऐसी घटना को असंभव घटना मेरे सुनो कहलाती है। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। जो मेरे सुनो मेरे सुनो जो घटना मेरे सुनो घटित नहीं हो सकती है, ठीक है मेरे सुनो, जो घटना घटित, मेरे सुनो जिस घटना का घटित होना क्या जी, मेरे सुनो जिस घटना की जिस घटना जिस घटना की घटित होना असंभव हो, मेरे सुन ऐसी घटना क्या कहलाती है आपकी जी, तो कहेगा असंभव घटना कहलाती है। ठीक है मेरे सुन, यहाँ पर जो मेरे यहाँ पर यही नहीं बोला गया जी कि आपका जो घटना मेरे सुनो उस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जो घटना घटित नहीं हो सकती, तो उसका प्रायिकता क्या होता है, 0 होती है। ऐसी घटना को कहते हैं असंभव घटना जी। आइए नेक्स्ट मेरे सुनो, उस घटना की प्रायिकता जिसकी जिसका घटित होना निश्चित है जी। तो मेरे सुनो इसकी प्रायिकता क्या होगा जी, इसका प्रायिकता 1 होगा जी। और ऐसी घटना आपका कहलाता है मेरे सुनो क्या जी, तो कहेगा निश्चित घटना। क्या कहलाता है जी, तो कहेगा निश्चित घटना कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। समझ रहे हैं, बोला गया उस घटना की प्रायिकता आपको बताना है जिसका घटित होना निश्चित है, तो उसका प्रायिकता क्या होगा जी, 1 होगा जी। और मैं सुन ऐसी घटना क्या कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। ठीक है, समझ गए, आपको पढ़ाए थे मेरे सुनो, आपको पढ़ाए थे ना मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल, मतलब जिस घटना मेरे सुनो आपको हम पढ़ाए थे मेरे सुनो क्या जी, बताइए मेरे सुनो, क्या आपको पढ़ाए थे जी मेरे सुनो, हम क्या पढ़ाए थे बताइए। सबसे पहले ही बताए थे मेरे सुनो, जिस घटना का मेरे सुनो जिस घटना का होना निश्चित हो, आपका निश्चित घटना कहलाता है। पढ़ाए थे ना मेरे सुनो घटना मेरे सुनो आपको पढ़ाए थे ना जी, तो क्या बिल्कुल पढ़ाए, अब मेरे सुनो कहेगा पढ़ाए थे, मतलब मेरे सुनो जो घटना का होना निश्चित हो कॉमा उससे निश्चित घटना कहते हैं। आइए आगे जी, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है जी, तो कहेगा मेरे सुनो 1 होता है। सिंपल आप समझिए कि मेरे सुनो आपसे पूछा जा रहा है कि मेरे सुनो प्रायिकताओं का मेरे सुनो का योग क्या होता है, तो कहेगा 1 होता है। ठीक है, आगे बढ़िए जी, किसी घटना की प्रायिकता, ठीक है मेरे सुनो, किससे बड़ी होती है मेरे सुनो बताइए, या मेरे सुनो उसके बराबर होती है, तथा मेरे सुनो बताना है किससे छोटी होती है या उसके बराबर होती है जी। तो आप जानते हैं मेरे सुनो, ये मेरे सुनो 0 से क्या होती है, बड़ी होती है, और मेरे सुनो 1 से छोटी होती है जी। ठीक है जी, होती है ना मेरे सुनो, आपको बताए थे ना, पी पी फंक्शन ऑफ ई, ठीक है, आपका 0 से क्या होता है जी, बड़ी होती है, और 0 के बराबर होती है, या मेरे सुनो 1 से छोटी होती है, या 1 से 1 क्या होती है जी, बराबर होती है। पढ़ाए थे ना मेरे सुनो, पढ़ाए थे ना, ये आपका संभव घटना की प्रायिकता मेरे स्कूल में आपका होता है जी। पढ़ाए थे ना मेरे स्कूल, जहाँ पर पीई, ठीक है मेरे स्कूल, मतलब आपका प्रायिकता, ठीक है जी, पी मतलब प्रायिकता, ई मतलब घटना, ठीक है जी, ई मतलब क्या जी, घटना, मतलब माना मेरे स्कूल, माना किसी, मेरे बात को ध्यान से समझिए, माना मेरे स्कूल माना घटना आपको मेरे स्कूल समझिए, यहाँ पर मेरे स्कूल पी क्या है जी, तो क्या प्रायिकता, ई क्या है जी, घटना। ठीक है जी, क्या जी, घटना। तो आपको बताए थे ना मेरे स्कूल कि पी फंक्शन ऑफ ई आपका मेरे स्कूल क्या होगा जी, 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा, या 0 से छोटा होगा, या 0 से बराबर होगा जी। या बोल सकते हैं पी ई आपका 0 से बड़ा मेरे स्कूल, या मेरे स्कूल आपका ये 0 के बराबर होता है, या 0 से छोटा, या 0 से क्या होता है मेरे स्कूल 1 से छोटा, 0 मेरे स्कूल 1 के बराबर, और 0 से बड़ा 0 के बराबर होता है। ठीक है मेरे स्कूल, तो क्या बिल्कुल आपको पढ़ाए थे ना मेरे स्कूल कि माना मेरे स्कूल कि पी ई मेरे स्कूल, मैं यहाँ पर कुछ तो माना था जी, भूल रहा हूँ अभी जी, ठीक है बाद में बताएंगे। ठीक है, समझिए मेरे स्कूल, तो 1 का मेरे स्कूल रोमन नंबर 1 बना लिए, 2 बना लिए, 3 बना लिए, 4 बना लिए, 5 बना लिए मेरे स्कूल, आप सारे समझ गए जी, समझ गए मेरे स्कूल, तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए, बिल्कुल हम समझ गए। कोई भी दिक्कत समझने में जी, तो कहेगा नहीं।
कोई भी दिक्कत समझने में नहीं है। अब आइए मेरे स्कूल आपको कहेगा 2 नंबर सवाल काहे ने बनाए, 2 नंबर सवाल क्या हुआ, तो अगर मेरे स्कूल 2 नंबर सवाल आपका नहीं पूछा जाता एग्जाम में मेरे स्कूल, इसलिए आपको 2 नंबर सवाल को नहीं बनाना, छोड़ देना है जी। 3 नंबर भी सवाल नहीं पूछा जाता है मेरे स्कूल, लेकिन छोटा सा आपका सवाल है मेरे स्कूल, इसको हम बनाकर आपको बता देते हैं जी। समझ रहे हैं, आपको हम बनाकर बता देते हैं मेरे स्कूल, हम आपको बनाकर बता देते हैं जी। समझिए मेरे स्कूल क्या कर रहा है 3 नंबर सवाल जी। 3 नंबर सवाल को पढ़िए, 3 नंबर प्रश्न को पढ़िए। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, ठीक है जी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है जी। तो मेरे स्कूल इसका सिंपल सा साधारण सा आंसर होगा मेरे स्कूल, जो आपको हम बताएंगे जी। समझिए मेरे स्कूल, आप देखते होंगे अगर इंडिया पाकिस्तान से मैच होगा, क्रिकेट होगा, तो मेरे स्कूल यहाँ सिक्का उछाला ही जाता है। अगर मेरे स्कूल आप देखते होंगे कोई भी गांव में, ठीक है जी, खेल खेलना शुरू करेगा तो 2 टीम होगा, तो मेरे स्कूल वहाँ सिक्का जरूर उछाला जाएगा जी। ठीक है जी, उछाला जाता है कि नहीं मेरे स्कूल, उस सिक्का उछालना मतलब हम लोग कहते हैं कि टॉस लाओ, कहते हैं ना जी, तो क्या बिल्कुल। तो मेरे स्कूल सिक्का उछालना उचित क्यों माना जाता है जी, बताइए। तो मेरे स्कूल सिक्का उछालना मेरे स्कूल उचित इसलिए माना जाता है मेरे स्कूल, इसलिए माना जाता है क्योंकि सिक्का में कुल घटना कितना होता है, 2 होता है। ठीक है जी, क्या होता है जी, 2 होता है कि नहीं मेरे स्कूल, तो क्या बिल्कुल। मेरे स्कूल इसका आंसर क्या लिखना है जी, इसका आंसर लिखना है मेरे स्कूल कि अक्सर, ठीक है जी, मेरे स्कूल अक्सर खेल में सिक्का को उछाल मेरे स्कूल सिक्का को उछाल कर निर्णय लिया जाता है, क्योंकि मेरे स्कूल सिक्का में दोनों टीम के पक्ष में निर्णय निर्णय होने की निर्णय होने की संभावना 1/2 रहती है, 1/2 रहती है। ठीक है मेरे सुनो, इससे मेरे सुनो सवाल का जवाब मेरे स्कूल में हम बोल दिया जी। समझ रहे हैं, तो क्या बिल्कुल आप लोग कहिएगा हम समझ रहे हैं जी। तो मेरे स्कूल हम 3 नंबर सवाल तक बना चुके हैं जी। मेरे स्कूल अब हम नेक्स्ट सवाल मेरे स्कूल हम बोर्ड पर लिखते हैं और आपको बेहतर ढंग से मेरे स्कूल हम समझाने का कोशिश करते हैं जी। अब बिल्कुल ध्यान से समझना है मेरे स्कूल। नेक्स्ट हमारा मेरे स्कूल जो सवाल है 4 नंबर मेरे स्कूल जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। मेरे स्कूल में आपको लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है मेरे स्कूल, तो माइनस में 1.5 लिखा हुआ मेरे स्कूल, ये आपका क्या होगा जी, राइट आंसर होगा मेरे स्कूल। आपको हम बताए थे कि माइनस में मेरे स्कूल आपका प्रायिकता मेरे स्कूल का मान नहीं हो सकता है जी। ठीक है जी, तो आंसर आपका मेरे स्कूल होगा -1.5 जी। ठीक है, 4 नंबर सवाल का जी। 4 नंबर सवाल पूछा गया है मेरे स्कूल, बोला गया है मेरे स्कूल कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो मेरे स्कूल आपका -1.5 जी। ठीक है, आइए मेरे स्कूल हम 5 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। पढ़िए जी, क्या कह रहा है, यदि P, ठीक है जी, ई बराबर आपका 0.05 है तो आपको ई नहीं की प्रायिकता क्या है, मेरे स्कूल यही आपको बताना है जी। मेरे बात को ध्यान से समझिए, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा जी, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपसे मेरे स्कूल लिखना है हल। ठीक है, आपको मेरे स्कूल लिखना है क्या आपको दिया है, तो मेरे स्कूल कहिएगा हमें हमें पी फंक्शन ऑफ ई बराबर दिया गया है 0.05 जी। हमसे पूछा क्या गया मेरे स्कूल, हमसे पूछा गया ई नहीं की प्रायिकता क्या होगा, मतलब ई नहीं की प्रायिकता मतलब मेरे स्कूल पी फंक्शन ऑफ ई का आपको मेरे स्कूल प्रायिकता बताना है मेरे स्कूल। ठीक है, प्रायिकता क्या होगा जी, तो मेरे स्कूल आप कहिएगा हम जानते हैं। ठीक है जी, लिखिएगा हम जानते हैं कि पी फंक्शन ऑफ ई प्लस पी फंक्शन ऑफ ई डैश बराबर 1 होता है। तो पी फंक्शन ऑफ ई का मान आपको पता है मेरे स्कूल 0.05 है जी। ठीक है जी, तो बिल्कुल प्लस पी फंक्शन ऑफ ई डैश बराबर 1 हमारा हो गया जी। तो क्या बिल्कुल
अब मेरे स्कूल हमें चाहिए क्या जी, तो हमें चाहिए पी फंक्शन ऑफ ई डैश बराबर हमारा 1 है जी। मेरे स्कूल में आपका माइनस हो जाएगा 0.05 जी। तो मेरे स्कूल एक में से आपको घटाना है 0.05 का जी, ठीक है जी। तो यहाँ पॉइंट पॉइंट के बाद मेरे स्कूल में कितना भी जीरो लिख सकते हैं जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो यहाँ हमारा मेरे स्कूल में बिल्कुल ध्यान से घटाइए जी। इसमें हमारा था ना 0.05 में से आपको एक को घटाना था जी, तो एक लिख दिया, अब पॉइंट दे दिए, पॉइंट के बाद हम कितना भी जीरो लिख सकते हैं जी। मेरे स्कूल ये हमारा यहाँ पर क्या है, 0 में से 5 कभी घट सकता है जी, तो कहेगा नहीं। तो यहाँ मेरे स्कूल यहाँ से पैंसा लेंगे, कहाँ से जी, यहाँ से। तो एक से एक मेरे स्कूल एक था ना, मेरे स्कूल ये पैंसा मेरे स्कूल एक एक था ना मेरे स्कूल ये, तो कहेगा बिल्कुल। तो मेरे स्कूल ये क्या किया, जो जीरो था मेरे स्कूल इससे एक ले लिया थी, 10 बन गया जी। फिर मेरे स्कूल ये 10 बन गया, तो ये जीरो एक से जीरो ये था ना मेरे स्कूल ये इससे पैंसा ले लिया जी, मतलब 10 से जी, ठीक है। एक उधार मांग लिया जी, तो मेरे स्कूल ये आपका हो गया 10, ठीक है। एक पैंसा लिया, पहले से जीरो था, एक पैंसा लिया, तो हम 10 बन गया, 10 में से 5 गया तो बच गया हमारा 5 जी। अब मेरे स्कूल ये हमारा 9 बच गया जी, ठीक है। 9 में से अगर जीरो जाएगा तो क्या बचेगा जी, 9, पॉइंट के सामने पॉइंट। अब मेरे स्कूल यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो आपको मेरे स्कूल जीरो, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल आपका घट कर आ गया पी फंक्शन ऑफ ई डैश बराबर 0.095, यही हमारा आंसर होगा जी। यही हमारा क्या होगा जी, आंसर होगा। समझ में आया मेरे स्कूल, तो कहेगा बिल्कुल हमें समझ में 100% आया मेरे स्कूल, ठीक है जी। मेरे स्कूल ये अपने 0.000 मतलब कुछ भी नहीं है जी, तो कुछ भी नहीं है मेरे स्कूल। तो मेरे स्कूल क्या करेगा, ये सबसे पहले पैंचा लेगा एक से जी, ठीक है जी। एक से पैंसा लेगा जी, तो ये 10 बन जाएगा। फिर 10 बन गया मेरे स्कूल, तो ये जीरो इससे पैंसा लेगा मेरे स्कूल, तो ये भी 10 बन जाएगा जी, तो क्या बिल्कुल। फिर मेरे स्कूल यहाँ पर 9 नहीं बचेगा जी, तो क्या बिल्कुल, ठीक है मेरे स्कूल। तो बिल्कुल, तो हमारा आंसर आ गया ना मेरे स्कूल। आपको यही ना पूछा गया, पूछा गया था ई नहीं की प्रायिकता, मतलब मेरे स्कूल पी फंक्शन ऑफ ई डैश का आपको प्रायिकता क्या होगा, यही मेरे स्कूल आपको निकालना था जी, ठीक है। तो क्या बिल्कुल। अब आइए मेरे स्कूल नेक्स्ट मेरे स्कूल, अब मेरे स्कूल अगला मेरे स्कूल हमारा सवाल क्या कर रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है, उसको समझिए जी। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है जी, ठीक है। मालिनी एक लड़की का नाम है जी, ठीक है। बिना थैले में झाके मतलब बिना देखे, ठीक है जी, मेरे स्कूल उसमें से एक गोली निकालती है, ठीक है जी। तो इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है जी। तो मेरे स्कूल आप बताइएगा, एक थैला है, ठीक है जी, उसमें सिर्फ सेब धरा हुआ है, और आपको कहे आप उसमें से संतरा निकालो, क्या निकल सकता है कभी जी, बिना देखे अगर उसमें से कहे मेरे सुनो आपको संतरा निकाले तो निकल सकता है जी। जब भी निकालिएगा मेरे सुनो तो सेब ही निकल सकता है जी, क्योंकि उसमें संतरा है ही नहीं है, तो कहाँ से संतरा निकलेगा जी, रहेगा तब ना निकलेगा, तो कहेगा बिल्कुल। तो यहाँ पर भी मेरे सुनो वही बात कहा गया है, आपसे पूछ रहा है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली गोली है, तो जब थैला में संतरे की महक वाली गोली है ये नहीं मेरे स्कूल, तो निकलेगा जी, तो कहेगा नहीं। तो ये मेरे स्कूल हमारा बात कैसा है जी, मेरे स्कूल ये हमारा बात कैसा है, संभव बात है ये असंभव जी, तो कहेगा बिल्कुल हमारा असंभव है, क्या जी, यस इम्पॉसिबल है, नहीं ऐसा हो सकता है जी, ठीक है जी। तो कहेगा मेरे स्कूल नंबर 1 में ये आपका असंभव घटना है, क्या है जी, असंभव घटना है। इसलिए असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है जी, बताइए क्या प्रायिकता होता है जी, तो क्या प्रायिकता होता है 0, ये आपका आंसर हो गया जी। नेक्स्ट बोला गया मेरे स्कूल कि मेरे स्कूल नींबू की महक वाली गोली है, मेरे स्कूल वाली है जी। मेरी बात को ध्यान से समझिए, क्या बोला जा रहा है, मेरे स्कूल वह निकाली गई गोली आपको मेरे स्कूल नींबू की महक वाली है जी। तो मेरे स्कूल अगर जब थैला में नींबू की महक वाली गोली है, तो उसमें से मेरे स्कूल अगर बिना देखे निकालेंगे तो मेरे स्कूल आपका नींबू की महक वाली गोली नहीं निकलेगा जी, तो क्या बिल्कुल। जब है ये है नींबू की महक वाली गोली, तो अब उसमें से हम बिना देखे जब भी निकालेंगे तो मेरे स्कूल नींबू की महक वाली ही गोली निकलेगा जी। तो मेरे स्कूल ये क्या है जी, निश्चित है, ये निश्चित बात है कि नहीं मेरे स्कूल का, बिल्कुल। तो मेरे स्कूल नेक्स्ट मेरे स्कूल हमारा हो गया ये क्या है जी, निश्चित घटना, ये हमारा हो गया मेरे स्कूल ये क्या है जी, हमारा निश्चित घटना है ना, तो क्या बिल्कुल, बिल्कुल हमारा ये निश्चित घटना है ना मेरे स्कूल। बोला गया कि जो निकाली गई गोली है वो मेरे स्कूल में आपका नींबू की महक वाली गोली है, तो मेरे स्कूल बिल्कुल। जब नींबू की महक वाली गोली है तो जब मेरे स्कूल निकाला है, जब उसमें से निकालेंगे मेरे स्कूल बिना देखे थैले में से, तो आपका नींबू की
मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल जो गोली निकलेगा नींबू के महक वाला ही निकलेगा जी। तो क्या बिल्कुल तो ये मेरे स्कूल क्या है जी, ये मेरे स्कूल हमारा बिल्कुल निश्चित है जी। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल क्या हो गई, हमारा निश्चित घटना हो गया जी। इसीलिए मेरे स्कूल अब इसको बताइए इसका प्रायिकता क्या होगा जी। तो इसका प्रायिकता होगा मेरे स्कूल, प्रायिकता होगा 1। क्या होगा जी, प्रायिकता 1। तो मेरे स्कूल आपका 6 नंबर सवाल बन गया जी। समझ में आ गया मेरे स्कूल, तो क्या बिल्कुल बिल्कुल समझ में आपको मेरे स्कूल आ चुका होगा जी। आइए नेक्स्ट मेरे स्कूल प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं जी, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जी। मेरे स्कूल 7 नंबर सवाल को समझिएगा जी। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन मेरे स्कूल एक दिन ना होने की प्रायिकता आपको इतना दिया गया है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा, एक ही दिन हो जी। ठीक है जी, समझिए मेरे स्कूल, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिए। बोला गया है ना कि मेरे स्कूल एक 3 विद्यार्थियों का समूह है जी। ठीक है जी, जिसमें से मेरे स्कूल 2 विद्यार्थी है ना, उसका मेरे स्कूल एक ही दिन मेरे स्कूल जन्मदिन ना होने की प्रायिकता आपको इतना दिया गया। तो बताइएगा मेरे स्कूल 2 विद्यार्थियों का अगर एक दिन जन्म हो मेरे स्कूल एक ही दिन मेरे स्कूल जन्मदिन एक ही दिन हो, इसका प्रायिकता क्या होगा आपको फाइंड करना है जी। तो क्या बिल्कुल हम फाइंड कर लेंगे। मेरे स्कूल आपको मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान से समझिए। बोला गया है मेरे स्कूल आपको लिखना है तीन तीन विद्यार्थियों तीन विद्यार्थियों में से, ठीक है जी, में से 2 विद्यार्थियों का 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन मेरे स्कूल एक एक मेरे स्कूल एक ही दिन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन मेरे स्कूल क्या बोला गया है, 3 विद्यार्थी में से मेरे स्कूल आपको यहाँ पर बोला गया है जी कि 3 विद्यार्थियों का समूह है। ठीक है मेरे स्कूल जिसमें से 2 विद्यार्थियों का आपका जन्मदिन एक ही जन्मदिन मेरे स्कूल यहाँ पर मैं मिस्टेक कर दिया हूँ कहा जी। मेरे स्कूल जन्मदिन एक ही दिन, ठीक है मेरे स्कूल ना होने की प्रायिकता है यहाँ पर दिया हुआ जी। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन एक ही दिन न होने की न होने की न होने की प्रायिकता, ठीक है जी, न होने की प्रायिकता मेरे स्कूल पीई फंक्शन ऑफ ई बराबर आपको दिया गया 0.9992 यही दिया गया मेरे स्कूल। तो मेरे स्कूल नेक्स्ट मेरे स्कूल माना, ठीक है जी, मान लेंगे मेरे स्कूल कि दो विद्यार्थियों दो विद्यार्थियों दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की एक ही दिन होने की मेरे स्कूल 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन मेरे स्कूल 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की मेरे स्कूल प्रायिकता को मान लेंगे क्या जी। तो क्या पी फंक्शन ऑफ ई जी। ठीक है जी, यहाँ पर मेरे स्कूल पी फंक्शन ऑफ ई डैश बनेंगे, यहाँ पर ई डैश लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लिए मेरे स्कूल कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन मेरे स्कूल 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता पी फंक्शन ऑफ ई जी। ठीक है, पी यहाँ पर क्या है जी, प्रायिकता, ई क्या है जी, घटना। समझ रहे हैं बिल्कुल। तो मेरे स्कूल आप कहेगा हम जानते हैं। ठीक है जी, आप जानते हैं ना मेरे स्कूल, तो बिल्कुल आप लिख दीजिएगा हम जानते हैं कि पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1 होता है। ठीक है मेरे स्कूल, समझ रहे हैं मेरे स्कूल, समझ रहे हैं बिल्कुल जी, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। ठीक है जी, मतलब मेरे स्कूल किसी प्रायिकता की घटना हो, मेरे स्कूल किसी प्रायिकता की घटना होने की प्लस किसी प्रायिकता की घटना न होने की मेरे स्कूल किसी मेरे स्कूल किसी घटना की प्रायिकता प्लस किसी घटना किसी किसी घट मेरे स्कूल किसी
मेरे स्कूल किसी घटना नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है मेरे स्कूल, का योग आपका 1 के बराबर होता है जी। ठीक है, समझिए भी, बिल्कुल ध्यान से समझिए। ठीक है मेरे स्कूल, तो आप जान रहे हैं कि हमें पी फंक्शन ऑफ ई, मतलब मेरे स्कूल पी ई डैश हमें फाइंड करना है। ठीक है, पी, ठीक है जी, पी फंक्शन ऑफ ई डैश का आपको वैल्यू दिया गया है जी, दिया गया नहीं मेरे सुनते, बिल्कुल कितना दिया गया जी, 0.992, ठीक है जी, बराबर आपको क्या होगा जी, 1 होगा जी। अब क्या करेंगे मेरे सुनो, पी फंक्शन ऑफ ई तो ये साइड रखेंगे मेरे सुनो, क्योंकि हमें इसके इसी का ना मेरे सुनो प्रायिकता चाहिए जी, तो कहेगा मेरे सुनो बिल्कुल, ठीक है जी, माइनस कर दीजिए 0.992 को जी। मेरे सुनो अगर आप घटाइएगा ना, आप घटाइएगा, अगर आप घटाइएगा तो आपका आ जाएगा मेरे स्कूल 0.008 जी। अब घटा के बता दें जी, तो कहेगा बिल्कुल आपको मेरे स्कूल 0.992, ठीक है मेरे स्कूल, मेरे स्कूल इसको माइनस करना है किस में जी, तो कहेगा 1 में। ठीक है मेरे स्कूल, तो 1 यहाँ लिखेंगे, पॉइंट के बाद हम कितना भी जीरो लिख सकते हैं जी। मेरे स्कूल क्या करेंगे, घटाइए, घटाएंगे मेरे स्कूल, तो यहाँ हमारा 8 बचेगा जी, तो बिल्कुल, ठीक है मेरे स्कूल यहाँ क्या बचेगा जी, 0 बचेगा, यहाँ मेरे स्कूल हमारा, मेरे स्कूल क्या बचेगा जी, तो यहाँ भी हमारा मेरे स्कूल 0 बचेगा, यहाँ भी 0 बचेगा जी, यही हमारा आएगा मेरे स्कूल घटाने के बाद जी। ठीक है, कैसे घटाएं मेरे स्कूल, आपको जानना है, नहीं आता है तो मेरे स्कूल इस पर आपको हम वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे स्कूल समझ गए, तो हमारा आंसर क्या गया जी, हमारा आ गया आंसर 0.008। ठीक है मेरे स्कूल, यही मेरे स्कूल हमारा 2 विद्यार्थियों का एक ही दिन जन्म होने का क्या गया मेरे स्कूल, मेरे जन्मदिन का मेरे स्कूल एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता आ गया जी। समझ गए मेरे स्कूल, तो क्या बिल्कुल मेरे स्कूल, अब हम 8 नंबर सवाल और 9 नंबर सवाल को बनाने वाले हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल, और आज की क्लास आपका समाप्त हो जाएगा जी। मेरे बात को समझ रहे हैं, तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं जी, कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं, कोई दिक्कत जी, तो कहेगा नहीं, कोई भी दिक्कत हमें यहाँ तक समझने में जी, बताइए मेरे स्कूल, हमारे ख्याल से आपको नहीं मेरे सुनो दिक्कत होना चाहिए जी, क्योंकि मेरे स्कूल में आपको 3 क्लास ही ले चुका हूँ मेरे स्कूल, आपका हम इस चैप्टर का बेस मेरे स्कूल कॉन्सेप्ट का जी, 3 क्लास लिया मेरे स्कूल इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट का क्लास जी। तो अगर तीनों क्लास देखें तो ये सभी तो आपको बनाने में क्या हो जी, बना भी मेरे स्कूल लिए होंगे, अगर नहीं भी बना लिए होंगे तो अगर मैं बना रहा हूँ तो आपको 100% समझ में आ रहा होगा जी। समझ रहे हैं मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से अब आपको समझना है मेरे स्कूल, 8 नंबर प्रश्न और 9 नंबर प्रश्न को जी। मेरे स्कूल ऐसा में सवाल मेरे स्कूल हम आपको कराए हैं मेरे स्कूल, जब आपको हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे मेरे स्कूल, सिखा रहे थे इस चैप्टर के, तब जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल पढ़िए 8 नंबर सवाल क्या करा है जी, बोला जा रहा है कि एक थैला में 3 लाल, ठीक है जी, और 5 काली गेंद है जी। ठीक है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा मतलब मेरे स्कूल बिना देखे निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद मेरे स्कूल आपका लाल हो, लाल नहीं हो। ठीक है मेरे स्कूल, आपको इसी मेरे स्कूल गेंद लाल हो या गेंद लाल मेरे स्कूल नहीं हो, इसका प्रायिकता निकालना है, फाइंड करना है जी। तो क्या बिल्कुल आसान है जी, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आप लिखिए मेरे स्कूल हल, क्या लिखना है जी, तो सबसे पहले आप लिख देना हल, उसके बाद लिख देना मेरे स्कूल आपको क्या जी, दिया है। ठीक है ना, आपको ये पता चल गया कि क्या हमें दिया क्या निकालना है, तो आप तो चुटकी बना लीजिएगा सवाल को जी। तो सबसे पहले समझिए क्या आपको दिया जी, तो मेरे स्कूल सबसे पहले आपको मेरे स्कूल लाल लाल गेंद की लाल गेंद की संख्या कितना मेरे स्कूल दिया है ना मेरे स्कूल की, लाल गेंद आपका 3 है, तो लाल गेंद की संख्या 3। काली गेंद मेरे स्कूल कितना है जी, तो काली गेंद हमारा यहाँ पर 5 है। ठीक है जी, तो काली की गेंद की गेंद की संख्या हमारा 5 हो गया जी। अब बताइएगा मेरे स्कूल टोटल गेंद है जी, ठीक है जी, मतलब कुल कुल गेंदों की संख्या कितना होगा जी, तो कहेगा 8 होगा, कितना होगा जी, 8 होगा जी, तो कहेगा बिल्कुल। अब मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से समझिए, बोला गया है क्या, बोला गया जी लाल हो, नंबर 1 में बोला गया है मेरे स्कूल
मेरे स्कूल लाल गेंद, मेरे स्कूल हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं जी, मेरे स्कूल डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं जी, नहीं मेरे स्कूल हमें मेरे स्कूल बनाता है जैसे बनाइएगा, मेरे स्कूल बोला गया लाल गेंद हो, ठीक है जी, मेरे स्कूल लाल हो मतलब मेरे स्कूल में यहाँ पर लिख सकते हैं लाल, लगा लाल गेंद हो, ठीक है जी, मेरे स्कूल हम थोड़ा सा बढ़ा कर लिख देंगे जी, ठीक है। तो मेरे स्कूल इसीलिए इसकी प्रायिकता क्या होगा जी, लाल गेंद का अगर प्रायिकता फाइंड करने के लिए कहा जाए तो क्या प्रायिकता होगा जी, तो कहेगा हम प्रायिकता निकालना है तो लिखेंगे प्रायिकता का फॉर्मूला होता है घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या जी। तो बताइए मेरे स्कूल अब लाल गेंद की प्रायिकता फाइंड करना ही, तो कहेगा बिल्कुल। तो मेरे स्कूल बताइएगा लाल गेंद की संख्या कितना है जी, कितना लाल गेंद है जी, मेरे स्कूल तो कहेगा 3 जी, ठीक है मेरे स्कूल तो जो जितने मेरे स्कूल जिसका भी प्रायिकता नहीं कर रहा है मेरे स्कूल, ठीक है जी, ठीक है मेरे स्कूल उसका मेरे स्कूल जिसके मेरे स्कूल जिसका प्रायिकता निकाल रहे हैं मेरे स्कूल उसकी संख्या कितना है जी, जितना संख्या मेरे स्कूल, ठीक है मेरे स्कूल उसको लिखना घटनों की संख्या के स्थान पर जी, ठीक है मेरे स्कूल। और मेरे स्कूल नीचे हमारा कुल घटनों की संख्या, तो बताइए यहाँ पर कुल गेंद गेंद कितना है जी, तो क्या 8 है, तो 3/8 हमारा आ गया मेरे स्कूल लाल गेंद की प्रायिकता जी। अब नेक्स्ट में बोला गया मेरे स्कूल लाल मेरे स्कूल गेंद नहीं हो, तो यहाँ पर लिख देंगे लाल गेंद नहीं हो, ठीक है जी, इसीलिए प्रायिकता बराबर, इसीलिए बताइए मेरे स्कूल प्रायिकता बराबर क्या होगा जी, तो कहेगा प्रायिकता बराबर हमारा फॉर्मूला होता है घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या जी। तो मेरे स्कूल घटना की संख्या जब घटनों की संख्या की जगह पर हम क्या लिखेंगे जी, जिसका प्रायिकता नहीं कर रहा है उसके संख्या को लिखेंगे जी। लाल गेंद, ठीक है मेरे स्कूल लाल गेंद नहीं हो, ठीक है मेरे स्कूल इसका प्रायिकता आपको फाइंड करना है जी। तो मेरे स्कूल लाल गेंद कितना है जी, तो कहेगा 3 है जी, ठीक है कितना है जी 3 है, लेकिन यहाँ पर बोला लाल गेंद नहीं हो इसके प्रायिकता फाइंड करना है जी। तो मेरे स्कूल नीचे आपको 8 लिख देना है, ठीक है जी, और मेरे स्कूल क्या करना है आपको कुल घटनों की संख्या में से मेरे स्कूल जब घटाइएगा तभी मेरे स्कूल आपका लाल गेंद नहीं हो प्रायिकता निकल सकता है जी। तो माइनस करेंगे मेरे स्कूल हम लाल गेंद की संख्या कितना है जी 3, तो उसको माइनस कर देंगे मेरे स्कूल 8 में से जी, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5/8, यही मेरे स्कूल हमारा लाल गेंद नहीं हो क्या जी प्रायिकता है। समझ गए, तो क्या बिल्कुल समझ गए हैं जी। अब मेरे स्कूल आइए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। 9 नंबर सवाल समझिएगा प्रश्न को जी, बोला गया एक डिब्बे में 5 लाल कंचे है, ठीक है, 8 सफ़ेद कंचे है, 4 हरे कंचे है जी, ठीक है, कहेगा बिल्कुल। इस डिब्बे में से एक कंचा याद्र दीक्षा निकाला जाता है मतलब बिना देखे, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि लाल गेंद है जी। मेरे स्कूल बोला गया एक डिब्बा में मेरे स्कूल इतना लाल कंचा, इतना सफ़ेद कंचा, इतना हरा मेरे स्कूल आपका कंचा है जी, ठीक है मेरे स्कूल। इस डिब्बे में से क्या मेरे स्कूल किया जाता है जी, एक बिना देखे कंचा को निकाला जाता है मेरे स्कूल, तो इसकी क्या प्रायिकता है जो निकाला गया कंचा वो लाल हो जी, ठीक है मेरे स्कूल, ठीक है मेरे स्कूल। आपको इसका क्या करना है जी, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया लाल मेरे स्कूल आपका कंचा हो, इसका आपको प्रायिकता फाइंड करना है जी, ठीक है। तो मेरे स्कूल का करेंगे हम। तो सबसे पहले मेरे स्कूल आपको बताना है लाल कंचे की संख्या कितना है जी, लाल कंचे की संख्या, तो क्या लाल कंचे की संख्या 5 है। अब मेरे स्कूल बोला गया है सफ़ेद कंचे की संख्या कितना है जी, बताइए सफ़ेद कंचे, सफ़ेद कंचे की संख्या कितना है जी, तो क्या 8 है। मेरे स्कूल हरे कंचे, ठीक है जी, हरे हरे कंचे की संख्या कितना है जी, तो क्या 4 है। अब आपसे पूछे मेरे स्कूल कुल कुल कंचे कुल कंचे की संख्या, तो क्या कुल कंचे की संख्या हमारा हो गया 12 5 17, बस इतना बात आ गया है आपको मेरे स्कूल समझ में, तो क्या बिल्कुल आ गया जी। अब मेरे स्कूल बोला गया मेरे स्कूल जो मेरे स्कूल डिब्बा में से जो कंचा निकाला गया मेरे स्कूल बिना देखे मेरे स्कूल इसके क्या प्रायिकता है कि लाल हो जी, मतलब आपको लाल कंचे की प्रायिकता आपको ज्ञात किया गया है मेरे स्कूल, आपको बताना है मेरे स्कूल जो बिना मेरे स्कूल देखे निकाला गया है जी, ठीक है। तो कहेगा बिल्कुल, तो निकालते हैं मेरे स्कूल, तो लाल मेरे स्कूल लाल है जी, ठीक है जी, लाल है, ठीक है मेरे स्कूल। यहाँ पर मेरे स्कूल हम कुछ और अलग चेंज करके लिख सकते हैं जी, बताइए मेरे स्कूल लिख सकते हैं जी।
जो है मेरे स्कूल वही लिखिए, ठीक है जी, लाल हो, ठीक है मेरे स्कूल। इसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करना है जी, तो लिखेंगे प्रायिकता बराबर, इसीलिए प्रायिकता बराबर आपका घटनों की संख्या बटा आपका होता है मेरे स्कूल कुल घटनों की संख्या। बटा में क्या होता है जी, तो बटा में हमारा होता है कुल घटनों की संख्या जी। तो बताइए मेरे स्कूल घटनों की संख्या, घटनों की संख्या में मतलब मेरे स्कूल लाल गेंद की संख्या जो होगा वही मेरे स्कूल में घटनों की संख्या में लिखेंगे जी। तो लाल गेंद की संख्या कितना है जी, तो क्या 5 है, तो 5 लिख देंगे। कुल घटनों की संख्या कितना है जी, तो क्या 17, तो 5/17 हमारा आंसर आ गया जी। अब मेरे स्कूल में बोला गया है मेरे स्कूल सफ़ेद है, ठीक है मेरे स्कूल, तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे स्कूल नेक्स्ट सफ़ेद, ठीक है जी, सफ़ेद है, तो इसीलिए प्रायिकता बराबर मेरे स्कूल जानते हैं घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या होता है। तो मेरे स्कूल बताइए सफ़ेद गेंद की संख्या कितना है जी, तो क्या 8 है बटा 17, ये हमारा आंसर आ गया मेरे स्कूल। ये मेरे स्कूल हमारा प्रायिकता आ गया मेरे स्कूल सफ़ेद कंचे की, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे स्कूल हमारा है जी तीसरा नंबर, बोला गया हरा नहीं है, ठीक है जी, जो मेरे स्कूल जो बिना देखे जो कंचा निकाला गया है मेरे स्कूल, ठीक है जी, हरा नहीं है, ठीक है मेरे स्कूल, जो कंचा निकाला हुआ मेरे स्कूल हरा कंचा नहीं है, इसकी प्रायिकता निकालना है जी। तो मेरे स्कूल यहाँ पर लिखेंगे हरा नहीं मेरे स्कूल नहीं हो, ठीक है जी मेरे स्कूल, या मेरे स्कूल लिख सकते हैं सिंपल जी लिख दीजिए यहाँ पर हरा नहीं है, ठीक है जी। इसलिए प्रायिकता बराबर क्या होगा जी, इसलिए प्रायिकता इस बराबर हमारा होगा घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या। तो हरा नहीं है मेरे स्कूल, तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं मेरे स्कूल, जो कुल घटनों की संख्या लिखेंगे मेरे स्कूल, ठीक है, कुल घटनों की संख्या कितनी लिखेंगे 17, तो मेरे स्कूल क्या अगर ऊपर भी 17 लिखेंगे नीचे भी 17 लिखेंगे मेरे स्कूल, ठीक है, संतरा नहीं मेरे स्कूल 17, नीचे भी 17 लिखेंगे ऊपर भी 17 लिखेंगे जी। हरा नहीं है तो हरा की संख्या कितना है जी, तो क्या हरा की संख्या हमारे यहाँ पर हरे कंचे की संख्या कितना है 4, तो हम 4 क्या करेंगे मेरे स्कूल 17 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा मेरे स्कूल 13/17 जी, यही हमारा होगा मेरे स्कूल। जो बिना देखे कंचा निकाला गया था मेरे स्कूल, जो हरा नहीं होगा इसका प्रायिकता जी, समझ गए, तो क्या बिल्कुल मेरे स्कूल थोड़ा दिमाग लगाइए आपको समझ में आएगा जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो ये ऐसा सवाल तो मैं मेरे स्कूल आपको हम कराए हैं जी, ठीक है जी, ऐसा सवाल कराएं कि नहीं मेरे स्कूल, तो क्या बिल्कुल बिल्कुल कहेगा आप कराए हैं, ठीक है मेरे स्कूल, समझ रहे हैं बिल्कुल जी। इसमें मेरे स्कूल थोड़ा हम और चेंज करके बना सकते हैं जी, थोड़ा अगर आपको मेरे स्कूल अगर समझ में आएगा 100% ना, तो अपने साथ तो मेरे स्कूल क्या कर सकते हैं अपना दिमाग लगाकर इसको बना सकते हैं, समझ गए। ऐसे भी तो आप समझते हैं अपना ही दिमाग लगा कर, लेकिन मेरे स्कूल लेकिन आपको पूरा 100% समझ में आएगा ना, तो इस मेरे स्कूल में आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, ठीक है, समझ रहे हैं बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल में आज की क्लास में मेरे स्कूल में आपको हम क्या करते हैं, आज की क्लास को मेरे स्कूल में यहीं पर समाप्त करता हूँ जी, आज की क्लास को क्या करता हूँ जी, एंड करता हूँ मेरे स्कूल में आज की क्लास को जी। 9 नंबर सवाल तक हो चुका मेरे स्कूल, याद रखिएगा 10 नंबर सवाल बनाएंगे मेरे स्कूल, आपका लगातार सवाल आपका बनेगा मेरे स्कूल। अब ज़्यादा सवाल नहीं बनने वाला, आपका 9 से 10 सवाल और बनेगा जी। कितना सवाल जी, 9 से 10 सवाल आपका बनेगा मेरे स्कूल। आपका मेरे स्कूल 20 नंबर सवाल छोड़ देंगे, 22 नंबर सवाल छोड़ देंगे, 23 नंबर सवाल छोड़ देंगे, 24 नंबर सवाल छोड़ देंगे, 25 नंबर सवाल छोड़ देंगे। तो टोटल आपका मेरे स्कूल 5 सवाल छोड़ेंगे जी, ठीक है जी। और अभी तक हमारा बचा हुआ है मेरे स्कूल 16 सवाल, 16 सवाल में से 5 सवाल छोड़ेंगे, हमारी 11 सवाल बनाना होगा जी, ठीक है जी। समझ रहे हैं, आपका ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ, पर्सनली समाप्त हुआ, आपका चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा मेरे स्कूल, समझ रहे हैं, तो कहेगा बिल्कुल। तो बताइएगा मेरे स्कूल कि आज क्लास में आपको कितना % समझ में आया है जी, ठीक है, सिर्फ आपको ये बताना है जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।